So welcome back to my channel NCERT Masterclass Smart Learn, and today we are going to take up the chapter 6 of science class 6, and which is material around us. In part 1 we have already studied about what are materials, and we have studied few properties also of the materials and how grouping of materials helps us to study better. Now today we are going to take up the part 2, and in part 2 we are going to start with the topic 6.3.4. So let us start. Is water transparent? Can it be made opaque? तो अब आप सोच के देखो कि क्या वाटर ट्रांसपेरेंट होता है और क्या हम उसको ओपेक बना सकते हैं. तो लेट अस स्टडी द नेक्स्ट point, that is 6.3.4. What is soluble in water, what is not? Gulen was sweating when he came home after playing in the evening. बहुत जब आप लोग भी खेल लेते हो तो यू ऑल्सो फील दैट स्वेटिंग, लॉट ऑफ स्वेटिंग इज देयर. ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड थर्स्टी. बहुत टायर्ड फील कर रहा था और बहुत थर्स्टी भी था. Gulen's mother mixed a spoonful of sugar, a pinch of salt and some lemon juice in a glass. तो उसकी मदर क्या बनाती है? नींबू पानी बनाती है. पानी के अंदर थोड़ा लेमन जूस डालती है, a pinch of salt डालती है और एक स्पून भर के शुगर डाल के गुलन को देती है. Tumbler of water and offered him this शिकंजी और lemonade to drink. उसको शिकंजी कहते हैं या lemonade कहते हैं. Gulhan noticed that while his mother was mixing sugar and salt in water, the salt and sugar disappeared after a while. तो आपने भी ये देखा होगा, जब कभी भी हम पानी के अंदर शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं या नमक डालते हैं और उसको थोड़ा स्पून से स्टर करते हैं, तो क्या होता है, वो शुगर और वो सॉल्ट दोनों के दोनों डिसअपियर हो जाते हैं. डिसअपियर मतलब दिखाई नहीं देते, उसके बाद इनिशियली दिख रहे होते हैं, यानी खुल जाते हैं. लेट अस ट्राई अ सिंपल एक्टिविटी टू एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट मटेरियल्स बिहेव व्हेन वी मिक्स देम इन वाटर. तो अब हम ट्राई करते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की एक सिंपल एक्टिविटी से कि किस तरीके से डिफरेंट मटेरियल्स पानी में जब हम डालते हैं तो हाउ डू दे बिहेव. नाउ लेट अस डू वन एक्टिविटी. एक्टिविटी 6.7. लेट अस एक्सप्लोर. कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट. ये 4 चीज़ें ले लो. शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, चॉक पाउडर ले लो, सैंड ले लो और सॉडस्ट ले लो. टेक 5 ग्लासेस, ग्लास टम्बलर, कांच के ग्लासेस ले लो, कांच के टम्बलर्स ले लो एंड फिल देम अबाउट 2/3 विथ वाटर. अब उसके अंदर 2/3 वाटर से उस ग्लास को फिल कर दो, पानी डाल दो इसमें. पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन द फर्स्ट ग्लास. एक ग्लास है मान लो, उसमें हमने चीनी डाल दी. सॉल्ट इन द सेकेंड ग्लास. दूसरी ग्लास में सॉल्ट डाल दिया. पहले वाले में शुगर डाल दी, दूसरे वाले में सॉल्ट डाल दिया. तीसरे वाले में सेकेंड वन सॉल्ट इन द सेकेंड, चॉक पाउडर थर्ड वाले में चॉक पाउडर, फोर्थ वाले में सैंड एंड सॉ डस्ट इन द फिफ्थ ग्लास. ऑन स्टरिंग प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन ईच केस. अब उसको चम्मच से हम चलाते हैं और हम पहले से ही प्रिडिक्ट करते हैं क्या होने वाला है. यूज अ स्पून टू स्टर वेल द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्लास टम्बलर. अच्छे से स्टर करो उसको स्पून से. वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड वॉच व्हाट हैपन्स. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.5. ये देख करके फिर आपको अपने ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं टेबल 6.5 में. नाउ दिस इज द टेबल 6.5. मिक्सिंग डिफरेंट मटेरियल्स इन वाटर. सबसे पहले तो हमने पानी में क्या डाला, शुगर डाला. जस्ट सोचो कि विल इट डिसअपियर इन वाटर, विल नॉट डिसअपियर. अब उसको हमने स्टर किया और क्या वो उसमें डिसअपियर हो जाएगा. येस, यू हैव डेली, आप देखते ही हो कि जब भी चीनी पानी के अंदर हम स्टर करते हैं तो इट डिसअपियर. ये हमारी प्रिडिक्शन है, उसके बाद हम करके देखेंगे. ठीक है, अब हम करके देखते हैं. डिसअपियर हो जाती है शुगर, करके देखते हैं तो येस इट डिसअपियर्स इन वाटर, डज नॉट डिसअपियर्स इन वाटर. सो इसका आंसर होगा येस इट डिसअपियर्स इन वाटर. ओके, इट डिसअपियर्स. पानी के अंदर गुम हो जाती है ना वो, क्योंकि वो सॉल्यूबल है, उसके अंदर घुल जाती है वो. उसके बाद हम सॉल्ट में डालते हैं तो सॉल्ट में भी यही होने वाला, डिसअपियर हो जाता है वो पानी के अंदर. इजंट इट. और ऑब्जर्वेशन क्या होगा अगर हम फिर से उसको, ये तो हमने सोचा, प्रिडिक्शन किया है. ऑब्जर्व करेंगे जब हम उसको स्टर करेंगे तो यस इट डिसअपियर्स. ओके, अगला है चॉक पाउडर. चॉक पाउडर, विल इट डिसअपियर इन वाटर, विल नॉट डिसअपियर इन वाटर. तो चॉक पाउडर के साथ क्या होगा, इट विल नॉट डिसअपियर. ओके, ऐसा हमारा प्रिडिक्शन है. अब हम इसको
सो लेट अस डू दिस विथ चॉक पाउडर. जब हम वाटर में डालेंगे इसको तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इट विल नॉट डिसअपियर. ठीक है. अब हम इसको जब भी हम चॉक पाउडर को पानी में डालते हैं तो हम अब इसको स्टर करते हैं. स्टर करने के बाद में ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इनिशियली तो आप देखोगे कि एक्चुअली दिस चॉक पाउडर डजेंट डिजॉल्व्स इन वाटर, इट डजेंट डिसअपियर्स इन वाटर. थोड़ा थोड़ा चॉक पाउडर वाइट कलर का वाटर हो जाएगा और अगर आप उसको एक जगह पे टेबल पे विदाउट डिस्टर्बिंग आप रख देते हो तो व्हाट विल हैपन, उस ग्लास के अंदर पूरा का इनिशियली तो ऐसा वाइट कलर का वाटर हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर जब आप इसको रख दोगे तो वो सारा का सारा चॉक पाउडर इधर पानी के अंदर सेटल हो जाएगा. तो वो क्योंकि डिजॉल्व नहीं होगा और यहाँ पे क्लियर वाटर दिखेगा आपको, वो पूरा का पूरा चॉक पाउडर सेटल हो जाएगा. दैट मीन्स इट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड, इट इज़ हियर ओनली. सो इट विल बी एट द बॉटम. सो इट विल disappear in water or does not? It does not disappears in water. Okay, does not disappear. आप यहाँ पे ये लिखोगे does not disappear. अब आती है सैंड की बारी. सैंड ऑल्सो इज सेम. सैंड विल इट डिसअपियर इन वाटर? विल नॉट डिसअपियर इन वाटर. इट विल नॉट डिसअपियर इन वाटर. ठीक है, ये दोनों में ही यही आंसर होगा, इसलिए मैं इसको पूरे कॉलम को यूज़ करके लिख दे रही हूँ. ये ऑब्जर्वेशन भी यही होगा, नॉट डिसअपियर्ड इन सॉडस्ट. सॉडस्ट क्या होता है, लकड़ी के छोटे छोटे, जब लकड़ी को कट करते हैं या आपने कभी कारपेंटर को देखा होगा वो घिसता है सॉडस्ट, लकड़ी के छोटे छोटे बूरा लाइक बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम सॉडस्ट कहते हैं. सो दिस ऑल्सो डज नॉट डिसअपियर्स इन वाटर. ये वाटर के अंदर ही आपको दिख जाएगा और थोड़ी देर के बाद सेटल होके यू कैन सी डज नॉट डिसअपियर इन वाटर. ओके, सैंड ले लो या फिर आप सॉडस्ट ले लो, ये सारे के सारे नीचे सेटल हो जाएंगे पानी में, दे विल नॉट डिसअपियर. ओके, इसके अलावा एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू राइट विच विल डिसअपियर इन वाटर और नॉट, यू कैन टेक अनदर एग्जांपल. ओके, लेट्स टेक, सो वी कैन टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. आप ये इसके अंदर आप लिख सकते हो. इसके अलावा यू कैन टेक हनी. हनी मतलब शहद, आप हनी ले लो और इसको अगर इसमें देखोगे तो हनी विल डिसअपियर इन वाटर. तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद द हनी विल डिसअपियर इन वाटर. इसके अलावा चलो और कोई एक इनसॉल्युबल वाली चीज़ ले लेते हैं. सपोज पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, आप ले लो पेटल्स ऑफ फ्लावर. क्या ये डिसअपियर होगा वाटर में? नो, इट विल नॉट डिसअपियर, इट विल नॉट डिसअपियर. ओके, सो इज़ दैट क्लियर? दो और एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए इसमें. अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ. यू माइट हैव नोटिस्ड सम मटीरियल्स कंप्लीटली डिसअपियर व्हेन मिक्सड इन वाटर. तो आपने ये देखा कि कोई कोई चीज़ें जैसे शुगर है, सॉल्ट है या फिर हनी है, ये सब पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर और पूरी तरह से मिक्स होकर वाटर में डिसअपियर हो जाते हैं. वी से दैट दीज मटीरियल डिजॉल्व इन वाटर और इन अदर वर्ड्स दे आर सॉल्यूबल इन वाटर. तो इससे हमें ये समझ में आता है जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, ये जो चीज़ें पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है वाटर में, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, वो घुल जाते हैं उसके अंदर, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर. एंड सम मटेरियल्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर or you can say they do not mix with water and do not disappear even we stir them for a long time. बहुत देर तक भी आप उसको स्टर करते रहो तो भी डिसअपियर नहीं होते. these materials are insoluble in water. वो सभी मटेरियल वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते. सो वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल. तो ये जो वाटर की प्रॉपर्टी है बहुत सारी चीज़ों के को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेने की, इसकी वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. एंड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के जिसमें कि हमें बहुत सारे मटेरियल्स डिजॉल्व करके यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर. तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी.
अब देखो यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं, सॉल्युबल मटेरियल इन वाटर, जब कोई भी चीज़ सॉल्युबल होगी तो इस तरीके से क्लियर वाटर बन जाएगा। अगर कोई भी इनसॉल्युबल मटेरियल वाटर, जैसे हम या तो आप डाल दो मड डाल दो या आप डाल दो चॉक पाउडर डाल दो, तो जो चीज़ नहीं डिजॉल्व होगी वो पहले इस तरीके से होगी। इफ़ इट्स डेंसिटी इज़ मोर और इट इज़ हैवियर, आफ्टर सम टाइम इट विल सेटल डाउन। ठीक है, तो उन सारे मटेरियल्स को जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, उनको हम कहते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल इन वाटर। एंड अगर मान लो जैसे शुगर है, सॉल्ट है, ये सब सॉल्युबल है, तो वी कॉल्ड एज सॉल्युबल मटेरियल इन वाटर। एंड दिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ऑफ डिसॉल्विंग मैनी थिंग्स हेल्प इन आवर बॉडी फंक्शंस ऑल्सो, इसलिए water is one of the important ingredients for us. Now make your own ORS. ORS, oral, इसका full form है oral rehydration solution, is used to treat dehydration due to diarrhea और other illness. जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। वो डायरिया की वजह से हो सकती है, ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं उसको हम डायरिया कहते हैं, डायरिया की वजह से हो सकती है, या फिर कोई और इलनेस की वजह से हमारी बॉडी में से पानी का लॉस होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है। तो उसको फिर से अपने आप को रीहाइड्रेट करने के लिए हम ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन बना सकते हैं। दीज रेडीमेड ORS पैकेट्स आर अवेलेबल इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ज़्यादातर ये ORS जो होता है वो हमें क्लिनिक्स पे या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे मिल जाता है। ऑल्सो इन द मार्केट की जो डिस्पेंसरीज होती है वहाँ पे भी मिल जाता है। ईच पैकेट इज़ डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर बिफोर यूज़। वो जो पूरा पैकेट है उसको ओपन करते हैं और 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसको पीने से इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। इफ़ दीज आर नॉट अवेलेबल, अब मान लो ये जो पैकेट्स हैं वो ईजिली अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो ORS हम अपने आप भी अपने घर में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय मिक्सिंग 6 टीस्पून ऑफ शुगर एंड हाफ अ टीस्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट। उसके अंदर पानी लेना है पहले 1 लीटर ऑफ वाटर, और उसके अंदर 6 चम्मच 6 टीस्पून ऑफ शुगर डालो और आधा चम्मच सॉल्ट डाल के 1 लीटर ऑफ वाटर एंड बॉयल इट एंड cool that water, so that can be used. Do liquids like oil, vinegar and honey dissolve in water? Explore. तो हम अब सोच रहे हैं दोनों बैठ के कि क्या कुछ लिक्विड्स भी, जैसे मैंने हनी आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है पहले, तो क्या ऑयल, विनेगर, हनी डिजॉल्व इन वाटर? तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर? क्या ऐसा भी होता है कि कुछ गैसेस डिजॉल्व होती है, गैसेस भी डिजॉल्व होती है इन वाटर में? क्योंकि हमने जो पहले पढ़े थे शुगर और सॉल्ट विच वॉज अ सॉलिड, अब हम सोच रहे हैं कि भाई क्या ऑयल डिजॉल्व होता है, क्या विनेगर डिजॉल्व होता है विच इज़ अ लिक्विड, हनी इज ऑल्सो ए लिक्विड, क्या लिक्विड भी वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं? फिर तीसरा है, शी इज़ थिंकिंग दैट व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर? क्या गैस भी डिजॉल्व होती है पानी के अंदर? सो लेट अस एक्सप्लोर इट मोर। सम लिक्विड्स कंप्लीटली मिक्सड विथ वाटर। तो कोई कोई लिक्विड जो होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर, जैसे कि एक तो हो गया हमारा हनी। सम डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। कुछ चीज़ें जैसे ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, जैसे ही हम इसको पानी में, आप करके भी देख सकते हैं अपने घर में, जैसे ही हम मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल पानी के अंदर डालेंगे, उसको स्टर करेंगे, तो पहले तो ऐसा लगेगा कि ऐसा मिक्स ही हो गई है, लेकिन थोड़ी देर जब आप इसको रखोगे तो पानी रहेगा नीचे और ऊपर एक ऑयल की लेयर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑयल पानी से थोड़ी सी हल्की होती है, उसकी डेंसिटी हल्की होती है, तो वो ऊपर ऊपर आपको दिखेगा ऑयल। अब हम आते हैं कुछ गैसेस के बारे में। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज अदर्स आर नॉट। तो पानी के अंदर कुछ गैसेस भी डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस एक इम्पॉर्टेंट गैस है जो कि पानी में डिसॉल्व होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी ये जो प्रॉपर्टी है पानी में ऑक्सीजन का डिसॉल्व होना, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। और इसकी ये प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रह सकते हैं, क्योंकि वाटर हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्विंग some gases. One of them is oxygen gas which dissolves in water, and because of that the animals and plants, जो animal और plants जो water में रहते हैं, they are able to survive, they get oxygen from the water. Now coming to the next 6.35, how heavy or light? Activity 6.8, let us measure.
अब इसके अंदर हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें कि वी आर गोइंग टू टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप्स और बाउल, एक जैसे 3 कप लेने हैं या बाउल लेने हैं और फिल ईच कप हाफ विथ द प्रोवाइडेड मटेरियल। तो नीचे बताया गया है 3 मटेरियल्स दिए गए हुए हैं, उनको हाफ हाफ भरना है इन तीनों कप्स में। सपोज दीज आर द 3 कप्स एंड वी हैव टू फिल देम हाफ हाफ विथ द प्रोवाइडेड मटेरियल। नाउ द फिल इन वन विथ वाटर। सपोज इसके अंदर हमने वाटर भर डाल दिया है, दिस इज ए एंड इट इज़ फिल्ड विथ वाटर। देन द अदर वन इज बी विच इज़ फिल्ड विथ सैंड। तो इसके अंदर क्या चीज़ डाल दी गई है, सैंड डाल दी गई है। और इसके बाद इस वाले में छोटे छोटे पेबल्स डाल दिए गए हैं, छोटे छोटे पेबल्स हाफ फिल करके पेबल्स डाल दिए हैं। एंड मार्क इट एज सी। प्रिडिक्ट विच वन वुड बी हैवियर एंड विच वन वुड बी लाइटर। अब आप अपने आप से सोच के बोलो कि इसमें से कौन सा भारी होगा, हैवियर मीन्स भारी होगा, और विच वन वुड बी लाइटर, कौन सा हल्का होगा। अगर मान लो हम वाटर और सैंड को देखते हैं तो सैंड विल बी हैवियर, दिस विल बी हैवियर, दो बोथ आर हाफ कप ओनली, वाटर विल बी लाइटर। और अगर हम इसको देखते हैं पेबल्स को और सैंड को, द पेबल्स विल बी हैवियर। पेबल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, तो दिस विल बी हैवियर। तो आप सोचो ये सबसे भारी होगा, ये थोड़ा इससे पेबल्स वाले से कम भारी होगा, और वाटर सबसे लाइट होगा। दिस इज आवर प्रिडिक्शन, लाइक प्रिडिक्ट करना है ना कि विच वन विल बी हैवियर, विच वन विल बी लाइटर। सो वाटर विल बी लाइटर देन द सैंड एंड द पेबल्स, while the pebble will be the most heavier, it will be more heavy than sand and water. Now coming to the next, weigh each cup using balance. अब क्या करो, उसका वेट लो यूजिंग बैलेंस एंड रिकॉर्ड द रीडिंग्स इन योर नोटबुक। उसकी रीडिंग्स को नोटबुक में रिकॉर्ड करो। कंपेयर द डाटा एंड इन्फर विच इज़ हैवियर और विच इज़ लाइटर। सो जिस तरीके से हमने देखा था ना कि कोई चीज़ भारी होती है, कोई चीज़ लाइटर होती है, तो वी विल सी दैट द पेबल्स आर हैवियर while water is lighter than sand and the pebbles. From activity 6.8 we can see that any object which is heavier or lighter can be measured in terms of a property called mass. ये जो प्रॉपर्टी है कि कोई भी मटेरियल हैवी है या लाइट है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, मेजर जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं इसका मास। मास इज़ दिस मच, जैसे 44.92 ग्राम्स। तो दिस शोज़ कि ये इतना भारी है। हाउ मच इज़ द मास, उसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मास। अगर कोई चीज़ 44 की जगह, जैसे वो पेबल्स है, अगर मान लो वो 80 ग्राम्स वे कर रहे हैं, तो हम कहेंगे द मास ऑफ द पेबल इज़ 80 grams. The mass of the pebbles is more than water. The pebble is heavier. तो ये जो ग्राम्स में हम इसको मेजर कर रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है। जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा भारी होगा। सो इस एक्टिविटी से हर कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। ठीक है, कोई चीज़ भारी है, कोई चीज़ हल्की है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मास ज़्यादा है इसलिए ये हैवी है, इसका मास लेस है सो इट इज़ लाइटर। द वन विच इज़ हैवियर हैज़ मोर मास। ठीक है, जो ज़्यादा भारी है उसका मास ज़्यादा होगा। एंड द वन विच इज़ लाइटर हैज़ लेस मास। Weight is sometimes used in common language for mass as it is determined by weighing. तो हम लोग कभी भी घर में भी बात करते हैं ना कि इसका वेट ज़्यादा हो गया, बैग का वेट ज़्यादा हो गया, तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसको वे कर रहे हैं, इसलिए हम उसको ये वर्ड यूज़ करते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट मास एंड वेट एंड देयर रिलेशन इन हायर क्लासेस। तो जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ग्रेविटी कम्स इनटू प्ले, वो जो अर्थ की ग्रेविटी है तो वो जो है वो आप थोड़े हायर क्लासेस में पढ़ोगे। आप सिर्फ अभी ये जान जाओ द टर्म मास। तो मास होता है किसी भी मटेरियल को कितना हैवी है, कितना हल्का है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि जिसका मास ज़्यादा है वो हैवी है, जिसका मास लेस है वो लाइट है। तो दिस वर्ड इज़ यूज। तो ऑल द मटेरियल हैव अ मास, किसी भी मटेरियल का हमेशा मास होता है और ये एक प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्पेस एंड वॉल्यूम। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पेस और वॉल्यूम क्या होता है। नेक्स्ट डे मैडम विद्या एंटर्स द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू ग्रीट हर। सारे के सारे स्टूडेंट जब मैडम विद्या क्लास में नेक्स्ट डे आई तो सब लोग उनको गुड मॉर्निंग, जैसे आप भी बोलते हो कि गुड मॉर्निंग बोलने के लिए खड़े हुए।
शी रेसिप्रिकेटेड एंड शी टोल्ड गुड मॉर्निंग एंड डेलिबरेटली सेज, और कहते हैं प्लीज़ कीप योर बैग ऑन योर सीट्स एंड सिट डाउन, और वो बोलते हैं कि अपने बैग्स को आपकी सीट पे रख लो और बैठ जाओ. स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट, स्टूडेंट्स नहीं बैठ पाते बिकॉज बैग्स आर केप्ट ऑन देयर सीट्स, क्योंकि वो जो बैग्स थे उन्होंने तो अपनी सीट पे रख दिया, अब कहाँ बैठेंगे, जगह ही नहीं है. मैडम विद्या आस्क वाई आर यू नॉट सिटिंग, क्यों नहीं आप बैठ रहे हो. द स्टूडेंट्स रिप्लाइड दैट देयर इज़ नो प्लेस टू सिट बिकॉज द बैग्स हैव ऑक्यूपाइड दैट स्पेस. तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं क्योंकि बैग ने वो जगह घेर लिया है इसलिए हम नहीं बैठ पा रहे. कंटिन्यूइंग द कॉन्वर्सेशन सी प्रोवाइड्स 2 आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर टू 2 स्टूडेंट्स. तो फिर वो क्या करती है, कुछ समझाने के लिए टीचर 2 ग्लासेस देती है चिल्ड्रंस को, 2 बच्चों को, और उसके बाद वो जो कि एकदम सिमिलर थे, एक ही साइज़ के थे, एंड एनकरेजेस देम टू पोर द रिमेनिंग वाटर फ्रॉम देयर ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स. अब ये दोनों बच्चों के पास वाटर बॉटल तो थी, तो टीचर बोलती है आपकी वाटर बॉटल में जितना भी पानी है वो उसको आप इन ग्लासेस में डालो. ऑन पोरिंग water in the glass tumblers, the students observe that one glass tumbler gets half filled, क्योंकि एक बच्चे का जो वाटर बॉटल में जो पानी था वो थोड़ा कम था, तो पूरा पानी ऐसे उसमें अपने टम्बलर में डालता है, तो वो वाली जो ग्लास होती है वो तो थोड़ी आधी सी भर जाती है. सो यू कैन सी हियर इट इज़ हाफ फिल्ड, isn't it? एंड वाइल द अदर इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर. और जो दूसरा चाइल्ड है, जो दूसरा स्टूडेंट है, जब वो अपनी बॉटल में से पानी डालता है तो पूरी की पूरी बॉटल का पानी जब डालता है तो पूरी की पूरी ग्लास भर जाती है. वाई इज़ द लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट इन 2 टम्बलर. अब आप ये बताओ कि वो पानी का लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट क्यों है दोनों में. मैडम विद्या इलॉबरेट्स दैट बोथ टम्बलर हैव द सेम कैपेसिटी. दोनों के दोनों जो टम्बलर थे वो सेम साइज़ के थे, उसमें सेम जगह थी, बट दोनों का वाटर लेवल डिफरेंट है. द वाटर लेवल्स डिफर इन ईच केस विच इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज डिफरेंट. अब एक टम्बलर में हाफ वाटर दिख रहा है, एक में फुल दिख रहा है. इससे क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों ग्लासों में एक में अमाउंट ऑफ वाटर कम है और इस वाली ग्लास में अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, और सो बोथ आर हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, इसीलिए द लेवल्स आर डिफरेंट. द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस. तो जो फर्स्ट चाइल्ड ने इसमें डाला था उसकी बॉटल में कम पानी था, तो उतना पानी डालने के बाद सिर्फ इतनी ही जगह ली उस पानी ने, तो इसलिए ये हाफ फिल्ड है. देन द वाटर इन द अदर टम्बलर. तो दूसरे टम्बलर में जो पानी डाला गया वो ज़्यादा जगह लेता है क्योंकि वाटर ज़्यादा था. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर रिप्रेजेंट्स इट्स वॉल्यूम. तो ये जो पानी जितनी जगह घेरता है उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर रिप्रेजेंट्स इट्स वॉल्यूम. जितनी जगह इस पानी ने घेरी वो उस पानी का वॉल्यूम है. Why was I not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely? Now I know the reason behind it. Now she is thinking कि जब मैं जग से पानी अपनी वाटर बॉटल में डाल रही थी तो ऐसा क्यों हुआ कि पूरा पानी जग का मैं इस वाटर बॉटल में डाल नहीं पाई और वाटर गिरने लग गया. Why? Because the volume of the water inside the jug was more than the volume of the बॉटल. जो वो बॉटल थी उसमें जगह नहीं थी ज़्यादा, लेकिन पानी का वॉल्यूम ज़्यादा था, इसीलिए वो पूरा फिल होके बाहर निकलना शुरू हो गया. ओके, यू मे हैव नोटिस ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस बीइंग सोल्ड इन द मार्केट. सभी ने देखा होगा मार्केट में डिफरेंट साइज़ की वाटर बॉटल्स सोल्ड होती हैं, बिकती हैं. हैव यू नोटिस 1 लीटर, 500 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर एक्सेट्रा रिटन एज द नेट क्वांटिटी ऑन द बॉटल. सभी बॉटल्स पे लिखा रहता है, आप घर जाके आज देखना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनके ऊपर वो क्वांटिटी लिखी रहती है कि दिस इज़ 500 मिलीलीटर बॉटल, दिस इज़ 1 लीटर बॉटल, दिस इज़ 200 मिलीलीटर बॉटल. दीज इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉटल्स. तो जो लिखा रहता है 1 लीटर 500 मिलीलीटर, ये क्या होता है, इसको पढ़कर हम ये पता लगा सकते हैं कि उस बॉटल का वॉल्यूम कितना है. ओके, कितनी जगह है उसके अंदर. द बॉटल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल्ड एज 500 ml इंडिकेटिंग द वॉल्यूम. देखो मिल्क की बॉटल आती है उस पर इस तरीके से लिखा रहता है 500 ml. ड्रिंकिंग वाटर की रहती है उस पर भी 500 लिखा रहता है उन बॉटल्स पे कि इसके अंदर 500 ml वाटर आएगा, इसके अंदर 500 ml मिल्क आएगा.
So if you have never noticed it, now start noticing all these small things at your home. अपने घरों में देखो आप bottles पे. Now you have become familiar with many properties. अब इतना पढ़ते पढ़ते हमने बहुत सारी properties पढ़ ली है. That the material around us are luxurious, non-luxurious. Then we have studied that they are hard, they are soft. Materials can be hard, material can be soft. Then we have studied that there are certain materials which shine and there are certain materials which do not shine. एंड इसके अलावा हमने और भी पढ़ लिया है कि जो मटेरियल होते हैं उनका कुछ मटेरियल भारी होते हैं, कुछ मटेरियल हल्के होते हैं, दे आर हैवियर और दे आर लाइटर. एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड दैट दे ऑक्यूपाई सम स्पेस. हाउएवर ऑल मटेरियल्स डू नॉट पोजेस ऑल दीज प्रॉपर्टीज. तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली मटेरियल्स की, पर सारी प्रॉपर्टीज एक सारे मटेरियल्स में हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. लाइक कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, कुछ मटेरियल इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और कुछ ओपेक होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हर एक मटेरियल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज हों. आर देयर एनी प्रॉपर्टीज विच कैन बी शोन बाय ऑल मटेरियल? इफ यस, व्हाट आर दोज? क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ है जो कि जितने भी मटेरियल है सब में होती है, चाहे कोई सॉफ्ट मटेरियल हो, चाहे कोई सॉल्यूबल मटेरियल हो, चाहे कोई इनसॉल्यूबल मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल हो, हार्ड मटेरियल हो, सॉफ्ट मटेरियल हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो सभी में होती है. ऐसा है क्या कोई प्रॉपर्टी? सो द आंसर इज यस, ऑल मटेरियल पोजेसेस टू वेरी कॉमन प्रॉपर्टीज. दैट इज दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी कि उनका कुछ वॉल्यूम होता है और कुछ मास होता है. ये दो चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं ये हर मटेरियल में होती है. सो मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टीज दैट आर पोजेस्ड बाय ऑल मटेरियल. सभी मटेरियल में ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं. कैन वी गिव अ जनरल नेम टू एनीथिंग दैट पोजेस दीज टू प्रॉपर्टीज? तो हम एक जनरल नेम दे देते हैं जिसमें कि ये दोनों प्रॉपर्टी होती है. हमें क्या कहना चाहिए उसको? हम एक साइंस के हिसाब से एक नेम देते हैं. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर. तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिसका मास होता है और कुछ जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं. ओके तो वही जो मटेरियल हमने देखा ना, सब चीज़ें मटेरियल से बनी होती हैं और वो सभी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और मास भी होता है और ऐसी चीज़ों को हम मैटर कहते हैं. द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड द यूनिट टू मेजर इट इज ग्राम. तो मास का मतलब क्या था? कितनी क्वांटिटी, हाफ कप, फुल कप, कितना भार है उसका, वो लाइटर है, हैवियर है. और उसका जो यूनिट है जिसमें कि हम मेजर करते हैं वो ग्राम्स एंड kilograms. So this is the unit of mass, grams या kilograms. The space occupied by matter is its volume. तो वो जो जगह घेरता है कोई भी मैटर वो उसका वॉल्यूम कहलाता है. और उसका जो यूनिट होता है, measure the volume are liter and milliliter. Now is that clear? मास के जो दो यूनिट्स होते हैं वो ग्राम और किलोग्राम होते हैं और वॉल्यूम के यूनिट्स है लीटर्स. जब भी दूध है, आप पानी है, केरोसिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, जब भी इनको आप मेजर करते हो, आप वो जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना उसमें मेजर करते हैं, तो दैट विल बी लीटर्स एंड मिली लीटर्स. नाउ डू यू नो, समझी के kilogram is the unit of mass in the international system of unit, SI unit. Kilogram is abbreviated in lower case as kg. ठीक है, तो इसको हमेशा हम लिखते वक्त स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते. kg, किलोग्राम्स को इस तरीके से लिखा जाता है. एंड देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन k और g. तो ये k और g जब हम लिखते हैं तो इसके बीच में कोई जगह नहीं छोड़ते हम. एंड ग्राम, g, एंड इन किलोग्राम, एंड नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल. और इस सिंबल के साथ कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस वाइल राइटिंग द मास. और कई बार क्या होता है इसके बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं, पर कोई एक सेंटेंस खत्म होता है और उसमें हमें लिखना होता है एंड ऑफ द सेंटेंस है, तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं.
ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट। तो ये जो किलोग्राम है वो क्या है, ये यूनिट है। तो अगर मान लो आपको 5 किलोग्राम लिखना है तो 5 और थोड़ी सी जगह छोड़ के किलोग्राम लिख लो, एकदम पास पास में नहीं है, ऐसे नहीं लिख देना, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हमेशा लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ मास ऑफ 5 kilograms it would be written as mass of 7 kilograms it would be written as 7 kg, not as a, और इसके आगे s नहीं लगाना, ठीक है, that is also wrong, you should never write kgs, 7 kgs नहीं, 7 kg बस। सिमिलरली लीटर इज एब्रीवेटेड एज कैपिटल लेटर एल, जो भी लीटर होता है, जो स्पेस जब हम दिखाते हैं तो लीटर आता है और उसको हम कैपिटल एल, एंड मिली लीटर एज एम एल। देर इज नो स्पेस बिटवीन एम एंड एल in milliliter. For example, if you have 500 milliliters of water, it would be written as 500 ml, ठीक है, तो L कैपिटल ऐसे लिख देते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है मिलीलीटर को। मीटर विल बी इन लोअर केस, एम विल बी इन, सॉरी मीटर नहीं, एम विल बी इन लोअर केस एंड एल विल बी इन अपर केस। एम को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखेंगे और एल को हम बिग अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, abbreviated as meter cube. The abbreviation is written with superscript 3. जैसे क्यूबिक मीटर अगर आपको लिखना है तो वॉल्यूम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके ऊपर हम इस तरीके से मीटर क्यूब लिखते हैं। ये आपके मैथ्स में और इलाबरेटेड फॉर्म में यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर मैथ्स व्हेन यू आर टेकिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और क्यूबॉइड, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। द एब्रीविएशन इज रिटन विथ सुपरस्क्रिप्ट 3 to denote cubic meter. For example, if you have a volume of 2 cubic meters, it would be written as 2 meter cube. 2 meter और इस तरीके से क्यूब लिखते हैं। Always leave a space between number numerical value and the unit. कभी भी लिखते हैं आप कुछ भी, जैसे 1000 लीटर लिख रहे हैं तो आप 1000 तो ये इतने लीटर है, तो और उसके बाद लीटर जब आप लिखोगे तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप लिखोगे। 1 meter cube is equal to 1000 liters. Is air matter? Let us try to answer सीता का ये क्वेश्चन कि क्या एयर मैटर होता है। तो अभी तक आपने पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। स्पेस है जो कि कुछ जगह घेरती है कोई चीज़, और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। हर मैटर के ये दो प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली होती है। तो अब आप सोच रहे होगे कि हाउ कैन वी से दैट कि एयर तो हम देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं उसको। तो आप सभी ने अपने बर्थडेज पे बैलून को ब्लो करते हैं ना आप, तो बैलून को जब आप ब्लो करते हो तो इट बिकम्स इन्फ्लेटेड, बड़ा हो जाता है बैलून। तो इस बैलून के अंदर क्या होती है, इसके अंदर एयर होती है, और ये बैलून साइज़ में इसलिए बड़ा हो जाता है जब आप इसको ब्लो करते हो तो इट इज़ फिल्ड विथ एयर, यानी कि इसके अंदर जितनी भी एयर है उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है कि नहीं किया है। सो इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। और अब इसको अगर इसके अंदर से एयर निकाल दो तो बैलून थिन हो जाता है, पूरा उसके अंदर से एयर निकल जाता है, डी इन्फ्लेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये तो प्रूव हो जाता है ये स्पेस है। अब मास, इसका कुछ मास भी होता है, इसके लिए आपको बैलून को पहले ब्लो करना है और उसका अगर हम मास लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ मास भी आएगा, तो वो एयर का मास होगा, कुछ एयर का मास होगा, थोड़ा बहुत बैलून का मास होगा। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट एयर इज अ मैटर। नाउ इज दैट क्लियर टू यू? Can all material around us be considered as different example of matter? हमारे आसपास जितने भी मटेरियल दिख रहे हैं, क्या हम इन सबको मैटर बोल सकते हैं? The answer will be yes. Discuss with your friends. For example, water is matter, sand is a matter, and pebble are matter. So is the cup. तो जिस कप में हमने 3 कप्स लिए थे ना, उन कप्स में भी हमने इनको रखा था, उनका भी कुछ मास होता है। ये जो कप है कुछ जगह भी घेर रहे हैं, वैसे ही वाटर है, वाटर भी कुछ स्पेस जगह घेर रहा है, उसकी कुछ वो कुछ हैवी है या लाइट है, तो सबका कुछ ना कुछ मास है और सबके सब कुछ जगह घेर रहे हैं, इसलिए सबके सब मैटर है। सो मटेरियल्स आर टाइप्स ऑफ मैटर यूज इन क्रिएशन और मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। सो चैप्टर हमने जब शुरू किया था तो हमने देखा था ना कि अपने सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट है, जिन भी सब्सटेंस से बने उनको हम मटेरियल्स कहते हैं। तो मटेरियल्स क्या है? दे आर टाइप्स ऑफ मैटर यूज्ड इन क्रिएशन और मेकिंग ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो मैटर होते हैं उसके हम ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में मिलते हैं।
We learned that materials look different and behave differently. We grouped materials on the basis of similarity or difference in their properties. तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि मटेरियल्स अलग अलग दिखते हैं और वो बिहेव भी डिफरेंट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है. इसके अलावा वी ग्रुप्ड मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़. तो उनकी प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के आधार पर हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं. We find grouping useful at it helps us study and observe the patterns in the properties of the things. तो अगर हम ग्रुप कर देते हैं चीज़ों को तो हमारे लिए स्टडीज़ जो होती है ईजी हो जाती है. Humans have been classifying not only things but also rocks, plants and animal. तो आपने पहले डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे प्लांट्स को, एनिमल्स को, उसकी लीफ वेनेशन, उसके टेप रूट, उसके वी हैव सीन मोनोकॉट्स विच आर हैविंग फाइबरस रूट्स. तो हमने इस तरीके से उनको ग्रुप किया था. तो वो ग्रुपिंग करने की वजह से इट हैज़ बिकम वेरी ईजी टू स्टडी. We have learned about the classification of the living world in chapter diversity in the living world. Just like in the living world, classification on non-living world is also done on the basis of their property. जिस तरीके से हमने डाइवर्सिटी में पढ़ा था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हमने लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप किया था, क्लासीफाई किया था इन ग्रुप्स. उसी तरीके से जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है, यानी कि मटेरियल अराउंड अस है या मैटर अराउंड अस जो इतना भी है, उसको भी हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं टू स्टडी देम बेटर. थिंक इट ओवर. Can you think about what changes the invention of plastic brought to human? Is it a boon or a bane? Now see, plastic is another material which got discovered. इसका invention बाद में हुआ और it replaced many things. Many of the industries प्लास्टिक की जैसे ही इन्वेंशन हुई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करी. पैकेजिंग इंडस्ट्री है जैसे. इसके अलावा जो बहुत सारे जो मेटल की बकेट्स होती थी, मेटल के कंटेनर्स होते थे, वो सब रिप्लेस होके प्लास्टिक के बनने शुरू हो गए. और जो प्लास्टिक था वो मेटल के कंपैरिजन में दिस प्लास्टिक मटेरियल वाज वेरी चीप ऑल्सो एंड ड्यूरेबल ऑल्सो. तो इट वॉज वेरी गुड फॉर ह्यूमन्स. बट देयर वॉज अ बैड साइड ऑफ इट ऑल्सो, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है एंड इट कैन नॉट एंड इसका जो डिस्पोजल है वो इट शुड बी डन वेरी केयरफुली. एंड बिकॉज ऑफ दैट नेग्लिजेंस it is causing a lot of harm to our environment. So in a way it is a bane also. We have explored and understood the various properties of material. Yes, but most of the materials that we see today would have also existed earlier. तो हमने अभी इस पूरे चैप्टर में सारे के सारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया है और ये जो मटेरियल थे पहले भी थे. आई एम क्यूरियस टू नो हाउ पीपल क्लासीफाइड देम देन. तो जिस तरीके से आज की डेट में हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, सिमिलरली अर्लियर ऑल्सो पीपल यूज टू क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा, दैट सम मटेरियल्स वेर thought to be cold, some material were thought to be heavy, slow, cold. तो इस तरीके से you can see in this it light in weight, quick, fast, hot, dry, rough, liquid, hard, moving, unstable, big, gross, slimy. तो इन सब बेसिस पे पहले मटेरियल्स को क्लासीफाई किया जाता था एंशियंट टाइम में. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द chapter, and in my next video I am going to discuss the question answers of this chapter. So thank you all of you, and if you like this video kindly like and subscribe to my channel.